जैसे हारिस साहब ने बताया कि सबसे पहले तकाफुल का मैं तारुफ करवा दूँ। बेसिकली तकाफुल होता क्या है? तकाफुल बेसिकली एक अरबिक वर्ड है जो कि ग्रामर के लिहाज से कफला से निकला है। इसका मतलब है किफ़ालत करना। किफ़ालत करना ये आम अल्फाज में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि किसी भी ज़रूरतमंद फैमिली की किफ़ालत करना। लेकिन अरबी ग्रामर के हिसाब से जब ये फ़िल मुज़ारे के अंदर इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कि बाहिमी मिलजुल कर एक दूसरे की किफ़ालत करना। तकाफुल कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी काम कर रही है उनका जो तरीक़ाकार है वो इसी की बुनियाद के ऊपर है कि वहाँ पार्टिसिपेंट मिलकर एक दूसरे की किफ़ालत करते हैं। कि जो भी ज़रूरतमंद फैमिली होती है तमाम पार्टिसिपेंट मिलकर वहाँ से एक दूसरे की किफ़ालत करते हैं। ये एक इसके जो है लफ्ज़ी माने के एतबार से तकाफुल के आता है। उसके बाद फिर इस कॉन्सेप्ट को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तकाफुल कंपनियाँ काम करती हैं। बेसिकली तकाफुल पाकिस्तान में जो आया वो 2005-06 से आया। इससे पहले सबसे पहले मलेशिया और सूडान में 1980 से तकाफुल शुरू हुआ है और पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 2005 और 2006 से तकाफुल कंपनी स्टार्ट हुई। इसमें सबसे बड़ा किरदार हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसके ऊपर बहुत अरसे से काम करने के बाद इसको पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करने के जो मूजद हैं वो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। इसके अलावा फिर और दीगर मुल्क के नामवर मुफ्तियान कराम और उलमा कराम ने इसके ऊपर काम किया। अब थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि तकाफुल कंपनीज जो भी हैं पाकिस्तान के अंदर, दाऊद फैमिली तकाफुल, पाक कतर फैमिली तकाफुल, पाक कुवैत फैमिली तकाफुल, तकाफुल पाकिस्तान और इस तरह की और काफ़ी तकाफुल कंपनियाँ जो काम कर रही हैं वो बेसिकली कन्वेंशनल इंश्योरेंस की जगह पर काम कर रही हैं। आप लोगों को यहाँ जो इनवाइट किया गया है वो दाऊद फैमिली तकाफुल में जॉब के हवाले से इनवाइट किया। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो भी काम हम करना जाते हैं, करना शुरू करते हैं जॉब के हवाले से या अपनी आम ज़िंदगी के अंदर भी, तो सबसे पहले हम उसको एज ए मुस्लिम शरई बुनियादों पर देखते हैं कि क्या ये काम इस्लाम में जायज़ है या नहीं। जो भी जॉब या जो भी काम आप करने जा रहे हैं क्या वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक है या नहीं। अगर हम ये मयार को ना सामने रखें तो फिर हम कोई भी काम, सॉरी टू से दैट, के चोरी करना शुरू हो जाए। उसमें बहुत ज़्यादा इनकम है अगर इस सेंस में लिया जाए। लेकिन चूँकि हमारा सबसे पहला मयार ही यही है कि एज ए मुस्लिम हम जो काम भी करें वो इस्लामिक हो, वो जायज़ हो। इंश्योरेंस के बारे में ये अब तक सुना गया है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी इसको ज्वाइन करने से पहले यही सुना था कि इंश्योरेंस जो है वो उसका इस्लाम के अंदर जो कह लें कि कोई गुंजाइश नहीं है, या इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नॉन शरिया है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज़ की मार्केट और सेल एंड मार्केटिंग के हवाले से लोगों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन बहरहाल इंश्योरेंस कंपनियाँ जितनी भी थी वो काम, अगर उनके काम को देखा जाए शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के, तो काम बहुत अच्छा कर रही है। कि अगर एक बंदे ने किसी भी स्टेट लाइफ, EFP और किसी भी कंपनी से अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई हो, उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है या कोई अनफॉर्चुनेबल कोई नागहानी हो जाती है, उस सूरत में उसके जो बीवी बच्चे होते हैं वो यतीम हो जाते हैं, बीवी बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्लेम मिलता है, बेवा औरत को और यतीम बच्चों को। अगर देखा जाए तो बेवा औरत और यतीम बच्चों की हिफाजत करना कितना अच्छा काम है। अगर स्टेट लाइफ या EFU या दूसरी कंपनी इस तरह क्लेम अदा कर रही है उस यतीम बच्चों को और बेवा औरत को, तो ज़ाहिर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन वो जो क्लेम पे हुआ है, जो उस कंपनी ने पेमेंट की है वो शरई उसूलों के मुताबिक नहीं है, उसका जो सिस्टम है वो इस्लामिक नहीं है। इसलिए हमें अब ज़रूरत पड़ी कि ये काम तो किया जाए पाकिस्तान में, लेकिन शरई बुनियादों के ऊपर किया। ठीक है, अगर मैं आपको इसी का बैकग्राउंड में थोड़ी सी एक और बात बताऊं कि जैसे कन्वेंशनल बैंक्स हैं, उसकी जगह पे काफ़ी अच्छी हद तक जो है इस्लामिक बैंकिंग में काम कर रही है।
अब लोगों के कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर भी अकाउंट हैं, लेकिन उसकी जगह पर इस्लामिक बैंकिंग बहुत अच्छी तरह से कामयाब भी हुई है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज की जगह पर अब तकाफुल कंपनियां काम कर रही हैं। अब तकाफुल कंपनियों का सिस्टम जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है? इंश्योरेंस और तकाफुल, इंश्योरेंस कंपनी में जब कोई बंदा अपनी पेमेंट जमा कराता है उसको प्रीमियम कहते हैं, और यहाँ तकाफुल कंपनी में उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं या उसको ताउन कहते हैं। यहाँ जब तकाफुल कंपनी के अंदर वो कंट्रीब्यूशन या ताउन आता है पार्टिसिपेंट का या मेंबर का, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा उसका डोनेशन की मद में वक्फ फंड में चला जाता है और दूसरा हिस्सा उसका PIA पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है। जो हिस्सा डोनेशन की मद में चला जाता है वहाँ से और लोगों की भी डोनेशन आई हुई होती है, वहाँ एक बहुत बड़ा वक्फ पूल होता है, वक्फ फंड होता है। शेयरिंग और इमदाद बाहिनी की बुनियाद पर जमाशुदा पैसा होता है, जिससे अगर कोई भी बंदा जिसके साथ कोई नागहानी होती है तो उस वक्फ फंड में से उसको क्लेम पे किया जाता है। जैसे इसकी मिसाल में अभी राइट नो अगर हमारे यहाँ 40-50 लोग इस वक्त नशिस्त में बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर शेयरिंग करते हैं कि अभी सब लोग जो है हम डोनेशन या चैरिटी की बुनियाद पर 50-50 रुपये जमा करते हैं। हम में से, और उनकी एक बाकायदा मेम्बरशिप बनाते हैं, हम में से जिस बंदे के साथ भी कोई नागहानी हो जाए, कोई एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए या कोई शदीद बीमार हो जाए, वो जो 50-50 रुपये हम लोगों ने जमा किए होंगे डोनेशन की मद में, उस पैसे से हम इन लोगों में से इलाज मुआवजे के लिए उसके ऊपर खर्च करेंगे। बाहर से अगर कोई बंदा आएगा कि जी ये पैसे मुझे दे दो, उसको नहीं देंगे। हम में से जो भी अफराद बैठे हैं उनमें से जिसको भी ज़रूरत पड़ती है ये पैसा हम उसके इलाज मुआवजे पर खर्च करेंगे, ठीक है। अब अल्लाह न करे मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरी डोनेशन इसमें सिर्फ 50 रुपये है, लेकिन अगर अल्लाह न करे मुझे ज़रूरत पड़ जाती है इलाज की, तो क्या 50 रुपये में मेरा इलाज हो जाएगा? ज़्यादा पैसे लगेंगे। जो मेरी डोनेशन होगी वो तो सिर्फ 50 रुपये होगी, लेकिन जो मैंने इस्तिफादा हासिल कर लिया, जो फ़ायदा हासिल कर लिया इलाज मुआवजे में, वो 50 रुपये से कहीं ज़्यादा होगा। इसको कोई भी सूद नहीं कहेगा। ये छोटी सी एक मैंने आपको मिसाल दी, इसी सिस्टम को एक बड़े पैमाने पर तकाफुल कंपनीज ने लिया है, और इसके बैक हैंड पे जो शरिया के हवाले से सिस्टम है वो यही है। ये जो मैंने आपको मिसाल दी, इसको कोई भी बंदा सूद नहीं कहेगा कि आपने 50 रुपये दिए थे, आपने जो है 3000 रुपये की जो है इलाज करवा लिया। ये सूद नहीं कहलाता, बल्कि ये इमदाद बाहिनी और चैरिटी की बुनियाद पर मेरा इलाज हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसी सिस्टम को तकाफुल कंपनीज ने बहुत बड़े पैमाने पर किया। जो वक्फ फंड मैंने आपको बताया, वक्फ फंड की बुनियाद उसी चैरिटी के पैसे के ऊपर होती है। अब जो पैसा दूसरे हिस्से में जाता है, चैरिटी के अलावा जो पैसा जाता है, वो आगे हलाल पोर्टफोलियो के अंदर, शरई कारोबार के अंदर शरिया बोर्ड की निगरानी में इन्वेस्ट हो रहा होता है, जहाँ से आपको हलाल रिबा फ्री मुनाफा मिल रहा होता है, वो वापस आपके अपने अकाउंट में आके जमा हो रहा होता है। जितने अरसे की भी कोई बंदा पॉलिसी लेता है या मेम्बरशिप इशू करवाता है, 10 साल की या 15 साल की, 10-15 साल के अंदर अगर उसके साथ कोई नागहानी हो जाती है तो वो जो चैरिटी का पैसा है वक्फ फंड, उसमें से उसको क्लेम मिलता है, और अगर उसकी पॉलिसी जारी रहती है तो 15 या 20 साल के बाद जितना पैसा उसने जमा कराया हुआ होता है वो उसको हलाल मुनाफे के साथ वापस मिल जाता है। तो दोनों सूरतों में जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं तकाफुल के, उनको फ़ायदा होता है। पहली सूरत में उनकी प्रोटेक्शन होती है, वेरी फर्स्ट डे उनकी प्रोटेक्शन होती है, और लॉन्ग टर्म में उनको रिटर्न्स मिलते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये बेसिकली अक्ते